बोलो एकादशी महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायण। श्री सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों से बोले कि धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अब आप मुझे माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा और उसका नाम और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षट तिला एकादशी है। षट का मतलब होता है 6 और तिला माने तिल, यानी 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम षट तिला है। इस एकादशी में तिल स्नान, तिल दान, तिल भोजन श्रेष्ठ है। मनुष्य को तिल दान अवश्य करना चाहिए। शास्त्र अनुसार ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उसे उतने वर्ष स्वर्ग में निवास मिलता है। तो 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किस प्रकार इस षट तिला एकादशी में किया जाता है। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन और तिल का दान। इस प्रकार ये 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। षट तिला एकादशी कही जाती है। इससे सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षट तिला एकादशी का पुण्य और कथा क्या है वो भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नारद, मैं तुमको आंखों देखी घटना सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ये युधिष्ठिर को कथा सुना रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि एक बार नारद जी ने मुझसे जब ये प्रश्न किया था तो मैंने उनको बताया था कि मैं एक आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक की एक सत्य घटना है। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी, सदैव मेरा व्रत करती थी इस एकादशी का। एक मास तक वो व्रत रहा करती थी। इससे उसका शरीर बड़ा दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं को, ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, गरीबों को कभी न धन दिया, न कभी अन्नदान किया। मैंने सोचा इस ब्राह्मणी ने व्रत से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया। ध्यान रखिए, व्रत से केवल आपका शरीर पवित्र होता है, क्योंकि व्रत उपवास आप करेंगे, व्रत करेंगे, अन्न नहीं खाएंगे या अन्न का परहेज करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, लेकिन अन्य चीज़ों को पुष्ट करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए आपको और चीज़ें भी करनी चाहिए। केवल शरीर से व्रत करने से ही काम नहीं होता। तो शरीर तो शुद्ध कर लिया, इसको वैष्णव लोग तो मिल जाएगा, लेकिन इसने न अन्नदान किया, न इसने कोई और दान किया, इसलिए इसकी तृप्ति कैसी होगी। इसलिए मैं मृत्युलोक में गया और वहाँ मैंने उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा, लेकिन वो बोली कि यहाँ किस लिए आए हो। मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। तो उसने तो पहले दिया नहीं, लेकिन जब मैं बिल्कुल रुक गया कि इसके हाथ से कुछ छूट जाए तो उसने एक मिट्टी का ढेला, एक मृत्तिका का पिंड अर्थात मिट्टी का ढेला उठाया और मेरे पात्र में डाल दिया। मैं मिट्टी का ढेला लेकर चला गया। कुछ दिन के बाद पश्चात ब्राह्मणी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग आई, तो उसको उस मृत्तिका अर्थात मिट्टी के ढेले के प्रभाव से एक बड़ा सुंदर घर मिला, लेकिन वहाँ अंदर कोई वस्तु थी नहीं। वो मेरे पास आई, बोली भगवान, मैंने आपके इतने व्रत की, पूजा की, मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। तो मैंने कहा तुम अपने घर जाओ और देव स्त्रियाँ तुम्हारे घर को और तुम्हें देखने के लिए आएंगी और वो अंदर आने की जिद करेंगी। उनको तभी आने देना जब वो षट तिला एकादशी का महात्मा तुम्हें सुना दें, तभी द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वो घर चली गई और जब देव स्त्रियाँ उसके द्वार खुलवाने लगी तो उसने कहा कि आप मुझे देखने आई हो, मैं द्वार तभी खोलूँगी जब तुम में से कोई मुझे षट तिला एकादशी का महात्मा सुनाएगा। उनमें से एक देव स्त्री बोली, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। उसने षट तिला एकादशी का महात्मा सुना दिया। तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के अनुसार षट तिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से
उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी व्रत रहना चाहिए, एकादशी रहना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट होती है। इस व्रत से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को करने मात्र से और इस कथा को सुनने मात्र से 1000 गौदान का फल मिलता है। और इसमें तिल की बड़ी महिमा है। तिल का दान, तिल का भोजन और तिल स्नान, तिल का उपटन इत्यादि तिल का प्रयोग करना चाहिए। एकादशी की कथा के बाद एकादशी की आरती भी अवश्य करनी चाहिए। तो एकादशी की आरती का लिंक इस कथा की वीडियो और हर एकादशी की कथा की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है। वहाँ से लेकर आप एकादशी की माता की आरती भी अवश्य करिए। सभी की कल्याण की कामना से सभी को एकादशी की शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम,